हेलो एवरीवन। अगले ही सीन में हमें युकिको को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। अब तो उसका और मोरियो का बॉन्ड एकदम परफेक्ट बन चुका था। दोनों ने तो इवन कपल्स चीज़ें भी शेयर करना स्टार्ट कर दी थी। टीचर सबको फॉर्म्स पकड़ाने के साथ साथ नेक्स्ट वीक होने वाले एम्प्लॉयमेंट सेशन के बारे में बताती हैं। अब आखिरकार इनकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आ चुका था कि इन्होंने फ्यूचर को लेके अब कुछ करने का डिसाइड करना था। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज का भी वो उन्हें बताने लगती हैं कि वो बहुत ही हैंडसम है और असल में वो कोई और नहीं बल्कि युकिको का चाइल्डहुड क्रश यामा ही था। सोरा और ये तो परेशान के कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर हम अपने लिए कौन सी सूटेबल जॉब ढूंढें। दूसरी तरफ मोरियो को एक भयानक ड्रीम आ रहा होता है जहाँ पे वो युकिको को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। इसी दौरान उसे एक शॉट लग जाता है। खैर इसी के साथ वो तो युकिको के ऊपर ही गिर गया था। वो भी फिर मौका का फ़ायदा उठा के उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगले ही लम्हे वो युकिको के बुलाने पे घर पहुंच आया था। आज इज़ुमी की बर्थडे थी तो सरप्राइज़ पार्टी अरेंज करने के लिए उसने इसके साथ साथ शीचन को भी आने की दावत दे दी थी। डैड किसी काम से बाहर गए थे तो उनके आने के कम ही चांसेस थे। सो युकिको ने तभी मोरियो और शीचन के साथ मिलकर ही इज़ुमी को सरप्राइज़ देने का सोचा। ये बलून्स लेने के लिए मोरियो को रूम में ही लेके आ चुकी होती है। जैसे ही एक बलून फटता है मोरियो डर के मारे इसके ऊपर ही गिर जाता है। इससे पहले कि वो ड्रीम को सच साबित करते हुए किस करता तभी डोर बेल बजती है। शीचन की एंट्री हो चुकी थी, साथ ही साथ फिर से डोर बेल बज उठती है। अब ये परेशान कि अब कौन आ गया। अब की बार कोई और नहीं बल्कि डैड ही थे। उन्हें देख के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ओह नो अब क्या करें, मैंने तो डैड को इनके आने का बताया ही नहीं। इन्हें वॉशरूम में छुपने का कह के खुद उनका वेलकम करती है। वो तो इधर ही डेकोरेशन वगैरह का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये साइड पे जाने लगती है वो फ़ौरन से हेल्प के लिए उसे बुला लेते हैं। उसे मोरियो और शीचन से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। ये दोनों तो बैथ टब में ही छुपे हुए थे। डैड जब शॉवर लेने आते हैं तो आगे से यहाँ पे इन दोनों को देख के एकदम शॉक। इतने में इज़ुमी की भी एंट्री हो चुकी थी। अब फिर युकी को डैड को एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने ही इन्हें हेल्प के लिए बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि आप भी जल्दी वर्क कंप्लीट करके आ जाएंगे, सो इन्हें डांटिएगा मत। वो भी खैर कुछ नहीं कहते, सभी इज़ुमी को बर्थडे विश करते हैं। डैड को यहाँ पे मोरियो से ज़्यादा शीचन ही पसंद आया था। जैसे ही मोरियो इज़ुमी को गिफ्ट देता है उसमें अंडर गारमेंट्स का सामान निकलता देख के डैड तो और ही ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं कि ये कोई ढंग की चीज़ नहीं ला सकता था क्या। इसमें बेचारे मोरियो का भी कोई कसूर नहीं था और सारा किया धरा उसके फ्रेंड्स का ही होता है। शीचन ने बहुत अच्छा परफ्यूम ही इसे गिफ्ट किया था। ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। डैड तो अब ना सिर्फ मोरियो को इग्नोर करते हैं बल्कि उससे अपनी बेटी की पसंद और नापसंद को लेके क्वेश्चन से पूछने लगे थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि युकिको का फर्स्ट स्वीट हार्ट कौन है। अब इसलिए सी बात है इसका तो उसे पता ही नहीं था। हयामा का नाम सुन के वो एकदम सरप्राइज। वो तो फिर ये फर्स्ट टाइम उनके मुंह से सुन रहा था। युकिको डैड को अब चुप करने के लिए कहती है कि वो बस पास्ट था उसका जिक्र मत करे। शीचन जो कि बहुत ड्रंक हो चुका था वो भी अब मोरियो के हवाले से युकिको से ही सवाल पूछने लगता है जिसका आंसर तो वो बहुत अच्छे से देती है। उसे इसकी हर एक चीज़ के बारे में पता था। ये देख के मोरियो खुश के युकिको तुम्हें मेरी इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। साथ में जब वो उसे ये पूछने लगता है कि मोरियो के फेस पे आखिर किस जगह पे मोल है तो ये परेशान, जाहिर है वो देख तो सकती नहीं थी। मोरियो जल्दी से इसे फिर खामोशी करा देता है। ड्रंक के कंडीशन में उसका तो थोड़ा सा दिमाग ही सठिया गया था। वो तो इन सबको ये भी बताने लगता है कि मोरियो के फेस पे स्कार मेरी वजह से ही आया था, मैंने ही इसे एक्चुअली में बचपन में हिट किया जिसकी वजह से आज तक सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हुई है। मोरियो इसे चुप रहने को कहता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब उसका क्या जिक्र करना। जो भी था डैड को फिर भी शीचन अच्छा लड़का ही लगता है कि रियलिटी एक्सेप्ट करने वाले कम ही लोग होते हैं, गलतियां तो आखिर सभी करते रहते हैं। डैड और शीचन सोच चुके थे। जैसे ही शीचन इसकी लैब पे गिरता है तो यहाँ पे इज़ुमी तो एकदम शॉक ही रह गई थी। ये दोनों फ्यूचर को लेके ही बातें करने लगे थे। जब मोरियो उससे उसके ड्रीम की बात करता है तो वो बस इतना ही कहती है कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ, स्पेशली वहाँ पे मौजूद मोल को। ये उसका हाथ अपने फेस पे लगा के मोल दिखाने की कोशिश करने लगता है। उसके इतने क्लोज आने पे ये तो एकदम नर्वस खुद से जिसे पानी समझ के पीता है वो एक्चुअली में वाइन ही थी।
सो ये साहब अब ड्रंक होके उधर ही बेहोश हो जाते हैं। डैड ने इन दोनों के बीच होने वाली कन्वर्सेशन सुन ली थी। अब शीचेन जो कि उठ चुका था मोरियो को लेकर जाने लगता है। सोफे पर इसे शीचेन के घर की कीज मिल जाती हैं जो इधर ही भूल गया था। इजुमी उसे देने जाने का सोचती है। मोरियो को अभी इसने बेड पे लिटाया ही होता है कि तभी इजुमी कॉल करके उसे उसकी कीज का बताती है। वेल साथ ही साथ वो तो उसे ये देने के लिए पहुंच भी आई थी। वो तो अब ये उसे देने के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी उससे कन्फेस कर लेती है कि मुझ में अब इन्हें छुपाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। शीजन अब यहाँ पे उसे अपोलोजाइज़ कर लेता है कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जैसे ही वो उसे बताता है कि एक्चुअली में मैं गे हूँ, ये सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है कि क्या सच में। घर पे इसे परेशान देख के युकिको भी अपसेट हो जाती है। स्कूल से वापसी पे डैड इसे कॉल करके अपने साथ मोरियो को स्टूडियो लाने के लिए कहते हैं। दोनों फिर जल्दी ही वहाँ पे पहुँच आए थे। डैड ने तो मोरियो की बहुत ही बड़ी सी पिक्चर बनाई थी जिसमें से वो युकिको को इसका मोल देखने के लिए कहते हैं कि यही तुम्हारा ड्रीम था ना। उसे तो अब फिर मोल नज़र आ ही चुका था। डैड तो स्वीटली से इनसे सॉरी भी बोलते हैं कि एक्शन में रात को मैंने तुम दोनों की बातें सुननी थी। वो फिर उन्हें युकिको की बचपन की फ़ोटोज़ ही दिखाने लग गए थे। साथ ही साथ अपने ड्रीम का भी बताने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब फाइनली ब्लाइंड पीपल्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी बन ही जाए कि वो भी इजली फेसेस देख सकें। इसलिए मैंने ये सब संभाल के रखा हुआ है। किसी ना किसी दिन तो मेरा ये ड्रीम पूरा होगा। मोरियो भी यहाँ पे उन्हें तसल्ली देता है कि ज़रूर होगा, डोंट वरी। डैड की अब मोरियो से नाराज़गी ख़त्म हो चुकी थी। ये उन दोनों की फ़ोटोज़ भी साथ में क्लिक करते हैं कि ये भी मैं एल्बम में शामिल कर लूँगा। इज़ूमी फिर भी जिम पहुंच आई थी। आज से उसने शीचन को अपना आइडल ही मान लिया था कि तुम्हें खुश देख के मैं भी खुश होती रहूँगी। आइडल्स के लिए हमारी फीलिंग्स बिल्कुल ही ऐसी ही होती हैं। ये भी जानते हैं कि वो हमारे नहीं हो सकते, सो बस उन्हें दूर से देख देख के ही हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ये सुन के ये तो अब फिर स्माइल ही करने लगा था। युकिको ने अपने फ्यूचर को लेके आखिरकार कोई ना कोई डिसीजन लेने का सोच ही लिया था। मोरियो को अब की बार ड्रीम आता है कि युकिको ने उसे छोड़ के किसी और को ही अपना जीवन साथी चुन लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। स्कूल के बाहर हयामा भी मौजूद था। वो युकिको के क्लोज आके खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब उसका नाम सुन के मोरियो तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।